हेलो गाइस दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा क्योंकि आप हैं 9th क्लास में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। चलिए कुछ बातें जानते हैं और समझते हैं पूरी बात को डिटेल में, और आपको लेके चलते हैं बहुत ही फ़नी वे में। इस चैप्टर को हम इस ईजी वे में कैसे हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में हम जानेंगे अर्थ और जानेंगे इसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन कैसे। तो हम बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम कहें ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं तो अर्थ का पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री के जनक, तो हिस्ट्री के तो हेरोडोटस हैं दोस्तों, लेकिन भूगोल का जनक कहा जाए, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाए, तो आपको बोलना है इरोटिस्पनीज। ठीक है जी, याद रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें ग्लोब की, छोटे से शब्दों में ग्लोब के बारे में कहें तो मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, यानी जो ग्लोब है ये मॉडल है किसका? अर्थ का। अब ग्लोब में दो चीज़ें देखते हैं हम, ग्लोब में देखते हैं एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक वर्टिकल लाइन को। दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब दैट मीन्स जो लाइन आपकी कुछ इस तरह से होती है, ऐसी ऐसी, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा है। और जो लाइन आपकी इस तरह से होती है इसे वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो देखिएगा ध्यान से, हम बात करेंगे यहाँ पर अगर इसकी, तो ग्लोब के अंदर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। ये इस तरह की और इस तरह। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी और कुछ अच्छी अच्छी बातें। कहता है अब हम थोड़ा जानेंगे कि आइलैंड क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ अ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय अ वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, इसका मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसा कोई भी एरिया या ऐसा कोई भी ज़मीन का टुकड़ा सॉरी, जो जल से घिरा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं आइलैंड। अब देखिए इसमें दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक होगा द्वीप और एक होगा प्रायद्वीप। अब बड़ी बात, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100% है, आप लिखवा लीजिएगा इस बात को कि द्वीप क्या है। तो आपको बोलना है ऐसा कोई भी लैंड या ऐसा कोई भी स्थान जो चारों ओर जल से घिरा हो। मेरे भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, इसका मतलब वाटर बाउंड्री चारों तरफ हो उसकी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीप की, पेंसुला की, तो आप बोलेंगे जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इधर भी जल, इधर भी जल, नीचे भी जल, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या देखने को मिला? इसका मतलब हमें देखने को ये मिला कि जो प्रायद्वीप है, यानी कि जो भारत है वो एक प्रायद्वीप है, और अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर मैं बताऊं दोस्तों आपको कॉन्टिनेंट के बारे में, तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप सुना है? तो पृथ्वी पर स्थित भूमि के वह बड़े भाग को महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी भूमि का वह बड़ा भाग है। लैंड इसके ऊपर क्या होगा? इसके पास लैंड होगी, इसके पास इसी इसी महाद्वीप के ऊपर ही तो देश है ना। तो महाद्वीप के ऊपर, तो महाद्वीप के ऊपर है देश, देश के अंदर है राज्य, राज्य के अंदर है जिले, और जिले के अंदर बन जाता है क्या मेरे दोस्त? गांव। फिर दोबारा देखिएगा ध्यान से, महाद्वीप के अंदर ही क्या बना है मेरे भाई साहब? महाद्वीप के अंदर है देश, देश के अंदर है राज्य, राज्य के अंदर है जिले, और जिले के अंदर बन जाता है क्या? नगर या फिर गांव। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, भारत में विश्व भूगोल। अब हम पढ़ेंगे आपके कुछ बातें इंटरेस्टिंग चैप्टर 1 की। ठीक है, अभी तक थोड़ा बेसिक बता रहा था मैं आपको। अब देखिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, कैसा है। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई? 7 है। 7 है, कितनी है? 7। जानते होंगे आप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब में सबसे बड़ा कौन सा है भाई साहब? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी को दो तरह से देखेंगे, एक पढ़ेंगे स्थल के रूप में, एक पढ़ेंगे स्थल मतलब जमीन का टुकड़ा जो है जिसे महाद्वीप कहते हैं, एक होता है जल पानी यानी कि जलमंडल जिसे महासागर कहते हैं, यानी ओशियन। तो अगर महाद्वीप की बात करूं तो महाद्वीप में 7 महाद्वीप है मेरे भाई, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बाबू कौन सा? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है एशिया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ स्थलीय सीमा। देखिए भाई साहब, इसको बताने से पहले मैं 2 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम साइज़ की बात करें भारत की, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है ना। एशिया कहाँ है? भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी कि सॉरी इंडिया जो है ना, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है ना, जैसे अब क्या होता है, देखो कभी भी डायरेक्शन देखना है आपको, डायरेक्शन तरह से देखना पड़ेगा। ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ
और ये होगा साउथ। तो इसका मतलब जो एशिया महाद्वीप होगा, मान लो ये एशिया महाद्वीप है, तो इसके दक्षिण में यानी कि नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ भारत होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इंडिया होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर इंडिया होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत जो है वो महाद्वीप में कहाँ है, तो आपको बोलना है भारत देश जो है महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है, यानी साउथ में है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। 8 यूनियन टेरिटरी है, कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत कैसा देश है। भारत एक प्रायद्वीप है, बताया था मैंने आपको, क्योंकि तीनों ओर जल से घिरा हुआ है ना। देखिए समुद्र में, पानी में स्थित तीनों ओर जल से घिरा हुआ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। ऐसी कंट्री जो भी तीनों ओर जल से, तीन साइड से वाटर से घिरी हुई हो उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। अब भारत के प्रायद्वीप देखिएगा ध्यान से आप, अगर भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्यों है भारत एक प्रायद्वीप, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मेरे भाई इस तरफ होता है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ होता है अरेबियन सागर और नीचे आता है हिंद महासागर। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ईस्ट साइड क्या पड़ जाता है हमारे पास, वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड क्या पड़ जाता है हमारे पास, अरेबियन सी, और अगर हम बात करें साउथ साइड क्या पड़ जाता है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये बातें आपको जाननी है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम भारत के एरिया की बात करें, एरिया का मतलब इसके पास कितना लैंड है, कितने ज़मीन का टुकड़ा है, तो याद रखिएगा 72,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे भारत का हमारे पास एरिया है। और ये कितना है, ये विश्व का 2.4% है। विश्व के परसेंटेज का मतलब जितना हमारे पास एरिया है वो कितना है, 2.4% है, किसका, विश्व का, यानी वर्ल्ड का। अब देखिए ये दिशाएं हो गई बाबू, ये दिशाएं हो गई। अब दिशा देखिए कि दिशा में क्या है, इस तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये है अंडमान निकोबार, ये चारों ओर से घिरा हुआ है, ये एक द्वीप है अंडमान निकोबार। और यहाँ पे भी लक्षद्वीप मिलेगा, ये भी क्या है, एक द्वीप है, क्योंकि ये भी चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो आप लॉक कर लीजिएगा। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये कितनी है मेरे भाई, 3,214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, अब बाउंड्री की। तो भारत अपने 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, वो 7 देशों के साथ करता है सीमा साझा। भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, चीन के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं। अगर हम भारत की राजनीतिक कृत्रिम रेखा के बारे में जानेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपका ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान को बीच में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। सेम ऐसे ही इंडिया और चाइना को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली रेखा का क्या नाम है, डूरंड। क्या नाम है, डूरंड, डूरंड लाइन। ठीक है, फिर ऐसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाली लाइन को भी क्या कहते हैं, डूरंड लाइन ही कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं भाई साहब, डूरंड लाइन कहते हैं। इस प्रकार से आप कुछ बातें जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप सेट कर लीजिए, वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी आप लगा सकते हैं। ये तटीय राज्य होते हैं दोस्तों, ये कोस्टल एरिया होते हैं। क्या होते हैं, कोस्टल एरिया, यानी कि हम बात करते हैं किसकी, तटीय राज्य की। तटीय राज्य क्या होता है भाई साहब, तटीय राज्य का मतलब ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्टेट जो नदी किनारे यानी कि जो महासागरों के या पानी के तट के पास स्थित है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था आपको भाई साहब कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, है ना। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको गुजरात दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, फिर आपको दिख रहा है गोवा, फिर दिख रहा है कर्नाटक, फिर दिख रहा है केरल, है ना जी। तो इस तरफ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेस्ट में कितने स्टेट है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और 4 किधर है, देखिए ध्यान से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इस तरफ कितने हो गए मेरे भाई, 4, यानी कुल कितने हो गए, 9। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ईस्ट साइड नहीं है या वेस्ट साइड नहीं है, या इनमें से कौन सा है, मतलब एक नया नाम जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एमसीक्यू बन सकता है, या फिर आपको मैप पे प्लॉट करने के लिए भी आ सकता है कि तटीय राज्यों को आप मैप में दर्शाइए। तो आप समझ गए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं सेकंड पार्ट में आपको फिर मिलता हूँ इसी से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको शीघ्र ही आपको वो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।